सच्चाई आपके यहाँ होगा बुरहान वानी हीरो, हमारे यहाँ उस कुत्ते की मौत मरा है और उसको मरवाया किसने? उसी की गर्लफ्रेंड ने, जो कहती थी, आप कहते हैं कि एक इनोसेंट पे उसने हाथ नहीं उठाया, उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो उसको मोलेस्ट करता था, दूसरी लड़कियों को मोलेस्ट करता था। आप इस आदमी को, और एक चीज मैं बता दूं, मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, आप कह रहे हैं कि बुरहान वानी के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि उस पर अत्याचार नहीं हुआ होगा, हम इंडिया में यूज करते वर्ड अत्याचार, लेकिन क्या आपने गिरिजा टिक्कू के बारे में पढ़ा है? क्या हुआ था उसके साथ? आपके जिहादियों ने उसके साथ गैंग रेप किया, फिर एक सौ होता है ना, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो जो 100 के साथ उसकी बॉडी को दो हिस्से कर दिए। पूरी नहीं, आप, मैंने आपकी बात एंड तक सुनी, आप पहले सुनने का हिम्मत तो रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। फिर उस ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कश्मीरी पंडितों पे गुजरे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी गन नहीं उठाया। गन उठाना तो दूर की बात, वो बेचारे आज की तारीख में आर्ट ऑफ लिविंग में काम करके जो डिस्टर्ब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डिस्टर्ब मुसलमान है कश्मीर में, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको डिप्रेशन की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोग हैं, एक जमाने में इन्होंने हम पे जुल्म किए होंगे, लेकिन हम इनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, बुरहान वानी जैसे लोग जिन्होंने गन उठाया क्योंकि उनके साथ जोर जबरदस्ती जुल्म हुआ है। उन्हें गन नहीं, उन्हें पेन उठाना चाहिए, उन्हें देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी देश की गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमारे साथ वो गलत हुआ है, इसको सही कीजिए। ये इन्होंने बल्कि क्या किया, देश के गद्दारों से हाथ मिलाया। इनकी तो वीडियो आई थी कि हाफिज सईद, पता नहीं कौन से मसूद अजहर, मैं इन सब लोगों के ऊपर रिसर्च करती नहीं हूँ, उसके साथ फोन पे टेलीफोन पे बात कर रहा है, हीरो बनना चाहता था वो बड़ा, और बन गया पाकिस्तान में हीरो। इंडिया में उसको हीरो नहीं बोला जाता, उसको हम टेररिस्ट ही बोलते हैं और टेररिस्ट ही बोलते रहेंगे। और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि उसके मरने के बाद उसका फादर किधर गया था अपना डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, हिंदुओं की आर्ट ऑफ लिविंग में श्री रविशंकर जी के पास। तो आप क्या बकवास कर रही हैं? अगर हमारी कंट्री इतनी बुरी होती तो बुरहान वानी के फादर को ट्रीटमेंट करती है डिप्रेशन की। आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है, अगर आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है तो बुरहान वानी की सारी फैमिली को डिसअपियर करा देती है एक रात में। बट हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम उनकी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, ये है हमारी गवर्नमेंट। सिर्फ एक बात, आप जितना मर्जी बोलें लेकिन काइंडली डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल न करें। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं तो सच नहीं है। अब आपको वो इंग्लिश लग रहा है, मैं क्या करूं? सुने आप देखें, आपको अपना पर्सपेक्टिव रखने का हक है, आप बोले अपने पर्सपेक्टिव रखें, हम आपको नहीं टोकेंगे। आप बताइए कौन सी इंग्लिश बात बोली है? सुने मेरी बात, सुने ना, देखिए जब आप लोग मोदी जी वो कहते हैं वो इंडिसेंट रहता है, या जो मैं कह रही हूँ बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट के बारे में वो इंडिसेंट ना। भाई सुने, बात तो सुने ना, देखिए मैं आपको टोकता नहीं, आप बोले जो मर्जी, लेकिन कम से कम कुत्ता, बकवास, ये जो अल्फाज हैं ये ना करें, क्योंकि ये गाली है। सुने, कुत्ता गाली नहीं होता है, कुत्ता गाली नहीं होता है, लोग कुत्ते को एज अ पेट रखते हैं, एज अ पेट रखते हैं। मैं कुत्ते एज अ गाली नहीं दे रही, मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे कभी रास्ते पे जैसे म्युनिसिपैलिटी का जो बेचारे जो कुत्ते होते हैं जो क्रैश हो जाते हैं, उस तरह से मरा है। मैं उसको गाली नहीं दे रही, वो गाली के लायक है नहीं, मैं उसको गाली नहीं दे रही। सुने मेरी, आप देखिए, मैं आपको जितना टाइम आपको चाहिए आप लें, लेकिन एक तो किसी दूसरे को टोके ना, मारिया आप भी याना को ना टोके, और याना आप भी काइंडली, और दूसरे डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप खातून है, लड़की है, मैं भी अच्छा नहीं लगता, व्यूअर्स फैमिलियां लड़कियां देखती हैं तो वो क्या किस तरह की मैंने गाली की तरह से नहीं बोला था। कुत्ता इज नॉट गाली, कुत्ता इज अ वेरी क्यूट एनिमल, डोंट वरी, मैं गाली नहीं दी। किसी इंसान को किसी जानवर से पिलाते हो तो फिर वो गाली बन जाता है। सो काइंडली आपने अगर कुछ और भी कहना है तो आप कह लें, लेकिन काइंडली ये गाली की जुबान नहीं, आर्गुमेंट जितने मर्जी दें। जी मारिया आप बोले, फिर जाना के पास जाते हैं। जी, दूसरी बात, पहले तो बात ये है कि देखिए, अगर आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार ने जितना पिछले दिनों नेपाल की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्टअप किया, उनके वहां पर जितने भी बिल पास हो रहा था, जिसमें वो भी अपने मुल्क को, दुनिया में इस वक्त वाहिद मुल्क जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था वो मेरे ख्याल से नेपाल था, जिसको हिंदुइज्म को फॉलो करता था। अब वो भी सेक्युलर की तरफ जा रहे थे, तो मोदी सरकार ने कौन से अच्छे हथकंडे अपनाए, वो बहुत सारे आर्टिकल्स का, आई विटनेसेस का, सफारतकारों का, मुंदुबीन का, वो उनका सब जो है वो तज्जिया इंटरनेट पे पड़ा है, आप उसको पढ़ लीजिए। और दूसरी, याना आप भी यहीं पर मौजूद है, मेरा नाम मारिया इकबाल तराना है, मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ, और तारीख ये आपको बताएगी, क्योंकि यहाँ पर हम ये डिबेट करने के लिए, मैं बिल्कुल भी बुरहान वानी के बारे में ये सुनने के लिए नहीं आई थी कि उसके लिए किसी उसको जानवर के साथ जो है ना मुशबा किया जाए, उसका नाम जोड़ा जाए। अगर तारीख में आप भी जिंदा रही तो मैं भी जिंदा रही, तो हम एक दिन जरूर फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर बुरहान वानी कौन था। आप उसको हीरो बेशक मत माने, ठीक है, आप मुंबई में बैठ के मुंबई एंजॉय कीजिए, ठीक है, मगर जो कश्मीर की वादी में रहते हैं, खुदारा उनकी खूनों को, जो उनकी गलियों में रेप हुए, कुनान पोशपुरा जैसे वाकयात और बहुत सारे वाकयात, उनको बिल्कुल भी झूठा यहाँ पर साबित मत कीजिए, और उन लोगों को बिल्कुल भी मत ये बताने की कोशिश कीजिए कि वो वैसे ही मर गए, वो कुत्ते की मौत मर गए। नहीं, ऐसा नहीं था। कश्मीर की तारीख, कश्मीर के लोग हमेशा तारीख में जिंदा रहेंगे। हो गया आपका, हो गया। पहली बात तो आप
आप पहले ये सब चीजें छोड़िए और ये दिखाई, ये आपने कहाँ से बोल दिया कि मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं मुंबई कभी कभी आती हूँ, मैं वहीं रहती हूँ, आपने ये कहाँ से बोल दिया? जिस तरह से आपने ये झूठ बोला है, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो जब आप ये झूठ बोल सकती है तो आप और कितने भी झूठ बोल सकती है, राइट? जब आप खुद वहां कभी गई नहीं तो आप होती कौन है बोलने वाली? आप उसको कंपेयर क्यों करती है आजाद कश्मीर से? पहले आप ये बताइए, आप इंडियन कश्मीर को आजाद कश्मीर से क्यों कंपेयर कर रही? आपको पता है डिफरेंसेस क्या है? मैं आपको डिफरेंसेस गिनाऊं? आपको पता है? आप बड़ा पढ़ती है हमारे कश्मीर के बारे, अपने कश्मीर के बारे में पढ़ा है आपने, या आप वहीं रहती है? अपना क्या, हमारे भाई डीएनए टेस्ट करा लो, मेरे डीएनए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप वहीं रहती है ना, आप वहीं रहती है ना, आप वहीं रहती है। आपके यहाँ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, आपके यहाँ एयरपोर्ट है। कभी देखा एयरपोर्ट कैसे लगता है? अच्छा ये बताओ, आप डेमोक्रेसी की बात कर रही है पाकिस्तान में रह के। अच्छा ये बताओ, गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन होते हैं? बताओ ना। नहीं होते, आप आए, आप तशरीफ ले आए, आपको भी इज्जत देंगे। अभी अमजद साहब क्या बोलते रहते हैं? आरिफ अजाकिया साहब क्या बोलते रहते हैं? अमजद साहब क्या बोलते हैं? आप हमारे एनडीटीवी का दिखाते हैं, आरिफ अजाकिया साहब क्या कहते हैं? अमजद मिर्जा साहब क्या कहते हैं? अनीस फारूकी साहब क्या कहते हैं? आप उनका नहीं सुनती, आप सिर्फ एनडीटीवी देखती है क्या? हमारे यहाँ एनडीटीवी ओके, अब वो आपकी मर्जी, आपको ऐसे लो टीआरपी वाले चैनल देखने हैं, मगर अनीस फारूकी साहब का शो नहीं देखना, आपको आरिफ अजाकिया साहब की वीडियोस नहीं देखनी है। राहत ऑस्टिन का पढ़ती हैं आप? राहत ऑस्टिन क्या कहता है? आपने कभी पढ़ा है? सुनिए मेरी बात, आप कश्मीर में मल्टीप्लेक्स आने लगे हैं, माशाल्लाह से अब कश्मीर में सिनेमा दिखाई जाएगी। अब हर लड़के को वरुण धवन बनना होगा, हर लड़के को टाइगर श्रॉफ बनना होगा, कोई बुरहान वानी की बात नहीं करने वाला। डोंट वरी अबाउट इट, खत्म होगी बुरहान वानी की कहानी। और आज खत्म हो गई कहानी, आप उसको जिंदा रखिए, आप उसकी पूजा कीजिए, आप उसके सामने फातिहा दिलाइए, आपको जो करना ही करिए, लेकिन आप उसकी दरगाह भी बना लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ उसकी कहानी खत्म। ये कह रहे हैं और आप ये सब चीजें जिंदा रखने की कोशिश कीजिए। आप अपनी गवर्नमेंट को कहिए कि अपने लिए एक एयरपोर्ट बनाए। और हाँ, वो जो नीला वो जो इलीगल डैम है ना, वो रोक दें। आपके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अब हमारे इसमें क्यों कर रही है? हमें लाइफ में आगे बढ़ना, पीछे नहीं जाना, हमें आगे बढ़ने दीजिए। हमें आगे बढ़ना है। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कमर चीमा साहब, कि देखिए, नहीं, ये मैं अपने दिल की बात आपको बताती हूँ, ये आप सुन के खुश होंगे, ये आप लोग सुन के खुश होंगे। मैं दिल की बात बताती हूँ, चाइना से मार खाने दीजिए। चाइना में तो हमारे लोग मर रहे हैं, उइगर मुस्लिम, आप लोग तो हुई नहीं खोल रहे। हम अपने मुसलमानों के लिए खड़े हैं, आप तो हुई नहीं खोलते। ये कैसे मुसलमान आप उइगर के बारे में नहीं बोलते? मुझे मेरी आजाद कश्मीर का इंटरनेट कनेक्शन तो देखो कैसा है। मैं क्या बताऊं? इंटरनेट कनेक्शन है, नजर आ रही है, ऑफलाइन क्यों जा रही है? देखें, आप खामोश हो। मैंने पहले आपको रिक्वेस्ट की दोनों को कि भाई अपनी बारी पे बोले, खुला प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप एक दूसरे को इतना भी हौसला नहीं है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई अपनी बारी पे जितना मर्जी बोले, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरी पहली बात सुने। मारिया, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब याना बात कर रही हो तो आप ना बोले। याना, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हम बात कर रहे हो तो आप ना बोले, जितना मर्जी बोले। ये बात मैं 50 दफा कह रहा हूँ, अभी 51 दफा भी कह रहा हूँ। सो काइंडली जितना मर्जी बोले, जो मर्जी बोले। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, भूल जाऊंगी चीमा साहब, प्लीज एक चीज बोलना, आप दोनों को बोलना चाहते हैं। ये एक्चुअली ये अच्छी चीज है। देखिए, कोई तराना जी और चीमा जी, आप ध्यान से सुने, कौन नहीं चाहेगा? एक्चुअली एज अ कश्मीरी मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरी कंट्री एक अलग कंट्री बने, मेरा स्टेट जो अब यूनियन टेरिटरी है वो एक अलग कंट्री बने। मैं क्यों नहीं चाहूंगी? मैं क्या नहीं चाहूंगी कि हमारा अपना फ्लैग हो, हमारी अपना पासपोर्ट हो, हमारा अपना एक आइडेंटिटी हो इंटरनेशनल? क्या मैं ये नहीं चाहूंगी? लेकिन हम फिर भी इसको सपोर्ट नहीं करते। हम नेशनलिस्ट, जिसका हमारा एक कम्युनिटी है नेशनलिस्ट कश्मीरी, तो हम जो इंडिया का फ्लैग उठाते, क्यों नहीं चाहते? ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्यों नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कल पाकिस्तान हम पे ढेरा कर ले और फिर हमारे एक हिस्से को चीन को बेच दे। हम ये सब नहीं चाहते भाई। और फिर हमारा पानी लेके पंजाब भेज दे और फिर हमारी डेवलपमेंट रोक दे, हमारे जो बना बनाया थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है वो भी छीन ले, हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को डिसअपियर करवा दे, हमारे यहाँ औरतों के रेप हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि हम टेररिज्म के अंडर रहे,
हम वो कंट्री का हिस्सा बन के रहे जिसको ग्लोबली एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। इसीलिए हम सिक्योर महसूस करते हैं इंडिया के साथ, इसीलिए हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इंडिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, किसी के कर्जे के तले नहीं डूबेंगे, और हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेंगे इंडिया के अंडर, प्रोवाइडेड ये जो हमारी जो ऑपोजिशन पार्टी है ये बार बार दखलंदाजी करके आप लोगों के साथ हाथ मिला के बार बार ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जिसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती है वो ना करे।